हेलो गाइज, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। एक पेशेंट का कमेंट आया था कि मेरी आँखों में एलर्जी होती है, जो वाइट वाला पार्ट है वो रेडनेस आ जाती है। तो क्या अगर मेरे चश्मे का जो नंबर है, क्या मैं उस चश्मे को लगाऊंगा तो मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी, या फिर उस चश्मे को लगाने से मेरी एलर्जी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उस पेशेंट की एलर्जी नहीं जा रही है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एलर्जी जो होती है वो बार बार आती है, वो ठीक नहीं होती। तो इन पेशेंट्स में अगर उनके चश्मा लगा हुआ है तो क्या चश्मे से वो एलर्जी का कुछ कनेक्शन है, चश्मे से एलर्जी में राहत मिलेगी? तो बेसिकली चश्मा आप लगा के अपनी नज़र को ठीक कर सकते हैं। और क्या चश्मा लगाने से जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो हाथ लग रहा है, डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ जाती है चश्मे से, क्योंकि वो जब सब चीज़ें आपकी आंखों में कम जाएंगी, डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगी, तो चश्मे के ये बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही बाहर जब आप जा रहे हैं तो सनग्लास यूज़ करने से भी आपकी आँख में धूल, मिट्टी, डस्ट, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलता है। अगर बात करते हैं हम एलर्जी की, एलर्जी होने में चश्मा लगाने से कुछ कोरिलेशन है दोनों का। तो एलर्जी कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में साइनस होता है, बहुत लोगों को साइनस, जिसको हम हिंदी में नज़ला बोलते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो उनकी आँखों की एलर्जी ऐसी होती है कि उनको बार बार उनकी आँखों में एलर्जी होती रहती है। कुछ पेशेंट्स की आँख में जैसे एलर्जी होती है, वो उसका इलाज नहीं कराते तो वो एलर्जी आँख के अंदर बैठ जाती है। उसके बाद उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, जिसकी हमको दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, कभी सालों तक हमको इसकी दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। तो आप ये ना सोचें कि दवाइयाँ हम ले रहे हैं तब तक हमारी ठीक हो रही हैं। इन पेशेंट्स में ये भी होता है कि दवाई जब तक वो डाल रहे हैं तब तक उनकी आंखें ठीक रहती हैं। जैसे ही उनने दवाई अचानक छोड़ दी, 2-3 दिन गैप दिया, वो वापस उनकी एलर्जी आ जाती है। तो वो लोग अगर सोचते हैं कि चश्मे की वजह से तो नहीं आ रही या फिर कुछ और दिक्कत तो नहीं है, तो वो एलर्जी उनकी आंखों में बैठ गई है, उनको एलर्जी है। बहुत को सीजनल एलर्जी होती है कि जैसे ही सीज़न आया, समर आया या फिर विंटर आया या फिर ये बारिश वाला मौसम आया, उसमें उनको ह्यूमिडिटी से एलर्जी होती है, ह्यूमिडिटी टाइम में एलर्जी होती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में अलग अलग कंडीशन होती है कि किसी को कभी एलर्जी होती है, किसी की जिनकी एलर्जी नहीं जाती तो वो लोग प्रॉपर दवाइयाँ लें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। और जब तक डॉक्टर आपको मना नहीं करता, दवाई रोकने के लिए नहीं बोलता, तब तक अपनी मर्ज़ी से आपको दवाई बंद नहीं करनी, वरना वो एलर्जी फिर से हो जाएगी। तो एलर्जी को इतना हल्के में ना लें, थोड़ा सा सीरियस कंडीशन होती है। बहुत लोगों की एलर्जी आँख के अंदर हो जाती है, बहुतों के कॉर्निया पे एलर्जी चली जाती है, जिसको हम वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। उसके बारे में भी अपनी नई वीडियो में बनाऊँगा, तो आप उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो एलर्जी का और बेसिकली चश्मे का कोरिलेशन ऐसा नहीं है। जिनको एलर्जी नहीं होती वो अगर चश्मा लगा रहे हैं, उनकी डस्ट वगैरह नहीं जा रही तो उनको नहीं होती, चश्मा लगाएं या ना लगाएं। तो अगर आपकी आंखों में भी एलर्जी हुई है, लाली, खुजली, जलन, पानी ये सब हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाइए नियर बाई और अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। इसको ढील ना दें। एलर्जी हो सकता है एक ज़्यादा बढ़ जाए और फिर आपको बाद में ज़्यादा दिक्कत। Thank you for watching my video. Please like and subscribe.